सो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करोगे वही मिलता है। ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी अपनी खेत से, लेकिन स्माइल देख के पता लग रहा होगा कि कोई एक अच्छी चीज़ ज़रूर होगी जो कि देखो मैंने खेसाड़ी बोया था, इसका सेवा भी करा, और ये देखो मटर भाई, ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं ट्यूशन के लिए लेट हो चुका हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है चेंज। और ये देखो मैंने कॉपी किताब ले लिया है, अभी निकल रहा हूँ मैं ट्यूशन के लिए क्योंकि आज रोशन नहीं जा रहा है। और भाई मैंने चाय पाय पी ली है, तो चलो निकलते हैं ट्यूशन के लिए फटाक से। मैं पढ़ कर के कोचिंग से घर जा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कोचिंग का, ठीक है। वहाँ पर मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई, तो उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट मैच करना थोड़ा सा जो है कि मिसमैच हो सकता है कि वहाँ पे नॉइज़ वगैरह आए, खांसी वगैरह का, तो उस चीज़ों को इग्नोर करना। लेकिन मेरे माइंडसेट और उनके माइंडसेट में अंतर देखना। और आज से 2 साल बाद अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे ना, तो सिंपल पता चलेगा कि 2-3 सालों में मैंने क्या अचीव किया और उनने क्या अचीव किया, ठीक है। तो वो पहले देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ उनके बारे में। आलू में क्या पाया जाता है? आलू में तो स्टार्च पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? सगरे है 21,000-22,000 से चालू होगा, 35,000 दे देगा। ये तो बहुत कम है सर जी, बहुत कम है सर जी। 25,000 कमाल बने की आराम से क्या हो सकता गाँव में, आराम से अंडा बेचेगा अपन कुछ भी कर सकते हैं, ये जरूरी थोड़े है कि अंडे बेच करके 25,000 कमाना। 25,000 कमाना गाँव में। यहाँ पे रहता किराना दुकान वाला का आफत हो जाए। किराना दुकान में है ये है क्या? बीज है बहुत कुछ है, चलो सिगरेट से सही बोलता है। प्रमुख सर्वत है, वो डायरेक्टर है, लाइटर भी आजकल मिल रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं बताता हूँ उनके बारे में कि गाइस उनका माइंडसेट कितना छोटा है। मतलब अब मेरे सर का भी माइंडसेट बहुत छोटा है। उनको 25,000 जो है वो बहुत बड़ी रकम लग रही है, और ये घर रह के कमाना नामुमकिन सा लग रहा है। और मैं इधर लाखों रुपए एक दिन का छापने में लगा पड़ा हूँ कि कैसे मैं एक दिन का लाखों रुपए छाप सकता हूँ, ठीक है। तो उसका रोड मैप भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, और मेरा माइंडसेट बहुत बड़ा है। मैंने बोला कि वीडियो में आपने सुना होगा कि ये बहुत छोटा अमाउंट है सर। 25,000 इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस डे। हम अपना 12-13 घंटा अगर दें और उसमें हम 1,000 रुपये कमाएँ, और अगर एक महीना पूरा दे उसमें 25,000 कमाएँ, तो क्या कमाई हुई? क्या इससे पेट भरेगा? क्या इससे सपने पूरे होते हैं? नहीं होते हैं। मैं इस चीज़ की पढ़ाई करने इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई में इसीलिए इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। अब लर्निंग में मेरा फोकस रहेगा तो अर्निंग अपने आप होगी, और सबसे पहले नौकर बनना ही पड़ता है मालिक बनने के लिए। तो अगर इधर मेरा जॉब वॉब लग जाता है तो उससे भी मैं ब्लॉगिंग करके वहाँ से मैं भी अगर मेरा पैसा आने लगेगा, फिर वहाँ से फिर मैं उठ करके जाऊँगा और कैपिटल वगैरह गेन करके नौकरी से मार्केट में एंटर करूँगा, और फिर वहाँ से फिर वो कर सकता हूँ मैं, वहाँ से ग्रोथ अच्छी खासी कर लूँगा, फिर नौकरी को लात मारूँगा। और अगर देश में नई सरकार आई, नई अर्थव्यवस्था आई तो ठीक है, और नहीं आई तो उसके बाद मैं ये देश छोड़ के निकल लूँगा, कहीं अलग कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँगा जहाँ पे कि अच्छी लाइफ स्टाइल मिले। वो सब छोड़ो, चलो अब आगे दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा कि गाइस मैंने एक कल बगीचा धोया था, तो आज हम लोग उसी का रिज़ल्ट देखने वाले हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस मिला या फिर नहीं मिला। चलो देखते हैं वो फफूंद ख़त्म हुआ या फिर नहीं ख़त्म हुआ। दिखाता हूँ पूरी चीज़ें अच्छे से फफूंद के बारे में। और गाइस छोटे लोगों का माइंडसेट छोटा ही होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि गाइस खुद मेरे पापा का मैंने माइंडसेट देखा था,
तो मेरे पापा को भाई मैंने बोला कि मैं कुछ सालों में अमीर बनूंगा, तो मेरे पापा बोलते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी बस करके दिखाना है, और अभी दिखाता हूँ कि क्या फफूंद ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ, या हमें और भी स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक दिक्कत आ गई, ऐसे एक दिक्कत आ गई, मम्मी अभी यहीं है, अभी मम्मी भी यहीं पे है, तो हम लोग फफूंद चेक करेंगे। ठीक है, ये रहा अपना बगीचा और मंजर देखो भाई क्या दिख रहा है। ठीक है, और अभी चेक करते हैं फफूंद। आ जावे किधर पे है? किस एक चीज़ नोटिस करो, एक सेकेंड मुझे फोकस करने दो। ये देखो फफूंद, तो जो ये हरी हरी फफूंद ये सूख गया है और झड़ने लगा है। ठीक है, और मंजर जो काले काले हो रहे थे वो भी अभी फ़िलहाल हरे हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और एक चीज़ मज़े की बात दिखाऊं, आ जाओ दिखाता हूँ। ठीक है, ये लग रहा होगा पत्ता है, ठीक है, इधर पे देखो, ये लग रहा होगा पत्ता है, लेकिन इसके अंदर से देखो मंजर आ रहे हैं, और इसके भी अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना भाई साहब, क्या मज़े की चीज़ है। और इसमें भी जो कीड़ा वगैरह लगा था वो ख़त्म हो चुका है। और ये रहा अपना चना, जो कि बहुत कम आई गेस, ये देख सकते हो हुआ है भाई। इसके अंदर है क्या 20? हाँ हो गया है। और मम्मी दिखा दो कहाँ पे है। मम्मी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मम्मी को पता है कि मैं गेम खेलता हूँ। ठीक है, मम्मी को ये पता है कि मैं गेम खेलता हूँ, ये नहीं पता कि मैं ब्लॉग वगैरह भी बनाता हूँ। मम्मी भाई बहुत सपोर्ट करती है मुझे, सच बताओ तो। लेकिन इस बारे में मम्मी को पता नहीं है, क्योंकि इस बारे में मेरे दोस्त को भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ब्लॉगिंग है, मेरे दोस्त को ये नहीं पता है कि मैं इस ब्लॉगिंग को कहाँ पे अपलोड करता हूँ, बस उसे भी पता है कि मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चूतियापा कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ कर रहा हूँ कोई मतलब नहीं है। अभी फ़िलहाल चलते हैं पोखर पे। ये देखो फ्री फायर लवर, देखो कैसे बैठ के फ्री फायर खेल रहे हैं भाई, क्या दिख रहा है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ। और हाँ गाइज़, सबको ये तो पता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। मैं पता है एक चीज़ मज़े की बात ये है कि मैंने जब कंटेंट क्रिएशन के लिए मोबाइल पापा से मांगा तो बहुत लेट हो चुका था, बहुत समय हो चुका था। जब पापा ने मोबाइल मुझे दिया तो मेरा चैनल ऑलमोस्ट, एक चैनल मेरा डेड हो चुका था, तो वो खड़ा करा था मैंने बहुत मुश्किल से, एक वीडियो वायरल भी गई थी, लेकिन वो डेड हो गया फिर वापस, क्योंकि मेरे पास लगातार 1.5 साल तक मोबाइल नहीं रहा। और मैं ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से क्रिएशन कर रहा था, कंटेंट बना रहा था लगातार, फिर वो जाकर के उधर पे हुआ, फिर वो डेड हो गया। मतलब मैं शिखर पे चढ़ा हुआ, वहाँ से गिर गया वापस से। तो मैं अभी जो ये 26 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मैं 6 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। तो अगले जो साल आने वाला है वो मेरा 7वां साल होगा कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट क्रिएशन मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से कैपिटल ले सकूँ, बाकी तो पैसा मैं मार्केट वगैरह से निकाल सकता हूँ, मुझे उतनी सी नॉलेज है, ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ, तो वहाँ से पैसा मैं निकाल सकता हूँ। तो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, इसलिए मैंने बताया कि चलो बता देते अपनी ऑडियंस को कि मैं 6 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि भाई इधर से ही कर रहा है। और भाई मेरी ट्यूशन में इतनी सारी बेइज्जती हुई ना, मैं क्या दिखाऊँ, उतनी दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो घुमाता हूँ आप सभी को, मुझे क्या दिखाना यार। देखो देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा है, आज चलो उधर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताऊँगा इस कि देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ब्लॉगिंग घुमाने के लिए ही होता है, तो मैं चीज़ें घुमाता फिराता हूँ, और जो जानकारी मेरे पास रहती है वो मैं देता हूँ। यहाँ पे देखो ये धान के समय का है, तो अगला जो सीज़न धान का आएगा ना, उसका भी ब्लॉगिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि 6 से 7 महीने में कुछ तो होता ही नहीं है। और ये देखो कितना प्यारा तालाब है। ठीक है, अभी चलो आगे चलते हैं। Ser Mariten ser i flok melodi Isfogar er pagenti Let out me and bad emotional in your flow Slow tempo on and on हम बोरिंग वाली जगह पे
अब ये बताता हूँ कि एक जगह वहाँ है जो कि मैंने वो टूटा वाला दिखाया था, जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो वो है ना टूटा वाला, अच्छे से नहीं दिखेगा, ज़्यादा जूम कर लूँगा तो। और एक ये वाला है भाई, इस बंदे के पास पैसा इतना है ना, ये कुछ भी कर सकता, मतलब बहुत अच्छा पैसा है इसके पास। अब बोलोगे कि भाई जब फरारी खरीद के ले आ तो ये पूरे ख़ानदान इसके बिक जाएंगे, ये नहीं खरीद पाएगा, तो उतना पैसा नहीं है। मतलब हमारे गांव में अगर बोला जाए ज़मीन के मामले में ज़्यादा पैसा है तो इसके पास है अच्छा खासा पैसा। और भी पैसे वाले लोग हमारे गांव में, और यहाँ से बोरिंग चलता था, हम लोग अगले होली के दिनों में यहाँ पे नहाए हैं। और फिलहाल अभी दिखाता हूँ। हाँ, एक बार की बात है भाई, इससे हम लोग मछली मार करके लेके गए थे इलीगली, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब क्या बात है, इलीगल काम भी करते हो रेवा भाई। और ये देखो, ये जो चीज़ें है, इसमें एक बार डॉग का बच्चा गिर गया था तो हम लोगों ने निकाला था। और इसके भाई इसमें जब पानी थोड़ा बहुत डाला था ना, इतने सारे सांप थे इसमें, इतने सारे सांप थे, सब मर गए थे, सब मर गए भाई, सूख गए इसी में। और अभी पता नहीं इसमें ये पानी कहाँ से जमा हुआ, और पता नहीं ये लोग डाल रहे हैं पानी की नहीं डाल रहे, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे क्या करेंगे इनका कोई पता नहीं। और सामने देखो कुछ चीज़ें भी इन्होंने मंगाया है, बोले तो कुछ चीज़ें यहाँ, इसका यहाँ पे सिंपल सा बनना था, कोई फॉर्म वगैरह इसका बनाने का यहाँ पे मन था, लेकिन फंडिंग के कारण ये नहीं बना रहे हैं। और मैंने बताया ना गाइस कि लोगों के जो है ना, एक मिनट में आगे का कैमरा कर लेता हूँ, लोगों के यहाँ पे मनों में क्या है पता है, कि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने गिराई है और ये सारी चीज़ें जो ये कर रहा है, सबके मन में, मेरे सर के भी मन में है कि सरकारी पैसा है, ये सरकार से पैसा लेकर के ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन किसी गांव वाले को ये पता नहीं है कि ये कैपिटल गेन टैक्स है। अगर ये खाली ज़मीन वगैरह रख देते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स इसको देना पड़ेगा, और ये सरकार को ये दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे काम करा है, हमने यहाँ पे फार्मिंग करने की कोशिश करी है, भले ही बाढ़ की मदद से हमारा ख़त्म हो चुका, तो वो चीज़ों की वजह से ये टैक्स बचा रहे हैं। और हमारे सारे गांव वालों को यही लग रहा है कि यार ये बस सरकारी है, सरकारी से पैसा देती है, ये काम करते हैं, सरकार इन चीज़ों में कुछ भी नहीं देती है। माना कि देती है सरकार, थोड़ी बहुत देती है। अगर आप फार्मिंग वगैरह कर रहे हो तो फार्मिंग में अगर कुछ नुकसान हो जाती है सरकार थोड़ी बहुत भरपाई करती है, ये सब नहीं करती। और ये सब टैक्स बचाने के मेथड है, ये गरीबों को नहीं पता चलेगा, बस जो लोग अमीर माइंडसेट है जिसका, जो अमीर बनना चाहते हैं और जो अमीर हैं वो समझ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या करना है। ये मैंने अगले ब्लॉग में भी बताया था, इस ब्लॉग में भी बता रहा हूँ। और अभी दिखाता हूँ चिमड़ी वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो प्रॉपर चिमड़ी खाने ही आ रहे हैं। चिमड़ी में अभी मुझे लग रहा है कि जैसे कि टाइम है, ठीक है, तो अभी मैं अपना खेत निकल लेता हूँ। चिमड़ी वगैरह सो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करोगे वही मिलता है। ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी थी अपनी खेत से, लेकिन स्माइल देख के पता लग रहा होगा कि कोई एक अच्छी चीज़ ज़रूर होगी जो कि देखो मैंने खेसाड़ी बोया था, इसका सेवा भी करा। और ये देखो मटर भाई, ये चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी और मुझे ये चीज़ें मिली। वाह वाह ब्रो, दैट्स इज़ द, क्या बोलूँ मैं, कभी कभी जो है ना ऐसी चीज़ें भी मिल जाती है जो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। मतलब हमें उम्मीद रहता है कि भाई 100-200 व्यूज़ आए, लेकिन वो कभी कभी मिलियंस में आ जाते हैं, भी ऐसा ही होता है। तो मेहनत करो, फल तो ऊपर वाला देगा ही देगा, जितनी मेहनत कर सकते हैं। देख रहे हैं भाई, मिल चुका है चिमड़ी, और अपन के खेत में बैठ के खाने का मज़ा कोई कुछ बोल सकता है क्या। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।